नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया है। और आज हमारा लेक्चर है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। और ये लॉन्ग में आता है, आपका 10 नंबर में भी आता है, 15 नंबर में भी आता है ये। और पेरिफेरल सिस्टम अगर केवल पूछता है तो 5 नंबर में भी पूछ सकता है ये। 3 नंबर में इनलिस्ट करने के लिए दे सकता है पीएससी, सीएचसी, या फिर केवल ये दे सकता है कि पीएससी लेवल पे हम लोग क्या केयर दे सकते हैं, ठीक, सीएचसी लेवल पे। तो इस हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में आपके सभी तरीके के सभी टाइप के क्वेश्चन बनने के लिए तैयार रहते हैं। और ये आपको कम्युनिटी में भी पढ़ना है, फंडामेंटल में भी आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। मेंटल हेल्थ पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसमें भी आपको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मिलेगा, ठीक। तो ये उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं, क्या होता क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट। तो शुरू करते हैं। इंडिया 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं इसमें। ईच स्टेट हैज़ द ओन हेल्थ सिस्टम, ठीक। कुछ सेंट्रल के होते हैं, कुछ स्टेट के होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द मेनी एस्पेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं फ्लो डायग्राम से। अगर जो आपका पूछता है ये 10 नंबर 15 नंबर में, तो ये फ्लो डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर जो 5 नंबर में भी पूछता है फिर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि सेंट्रल काउंसिल से मतलब है हमको। तो सेंट्रल काउंसिल हेल्थ में आपके ये दोनों चीज़ आते हैं, एक तो पहले यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ये डीजीएचएस, ठीक, ये आता है। इसके बाद जो होता है स्टेट लेवल हमारा शुरू होता है। तो शुरू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें आता है यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पहला इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट आपका होता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डील करता है। उसमें कौन होते हैं, सेक्रेटरी होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है। तीसरा क्या होता है, ये आपका ड्यूटी सेक्रेटरी होता है। उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। फ्लो सही है। दूसरा चीज, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर अगर डिपार्टमेंट डील करता है तो इसमें कमिश्नर आते हैं या डायरेक्टर रख सकते हैं, दोनों में से कोई। इसके बाद से ज्वाइंट डायरेक्टर आते हैं, ड्यूटी डायरेक्टर आते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आता है। सही है। ये हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 2 तरह में डिवाइड कर दिया। पहला डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डील करेगा, दूसरा क्या करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। अब आते हैं डीजीएस, डायरेक्टर जनरल एंड हेल्थ ऑफ सर्विसेज। इसमें 3 हम लोग इन लोगों के कार्यभार, हम लोग जो भी कार्यभार इनका था 3 लोगों में डिवाइड किए थे, जो कहाँ डील करते थे अलग में। तो ड्यूटी ऑफ डीजीएस पहला जो था वो मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल को डील करता था, ठीक। जहाँ पे आपके नर्सिंग एडवाइजरी, नर्सिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये आते थे। ड्यूटी ऑफ नर्सिंग एडवाइजरी, तो याद रहेगा, पहला हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल, दूसरा नर्सिंग एडवाइजरी और ये ड्यूटी ऑफ नर्सिंग एडवाइजरी। इसमें हम क्या करते हैं, पब्लिक हेल्थ को डील करते हैं। पब्लिक हेल्थ में आपका तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया और भी जितने भी आपके पीएससी सीएससी लेवल पे हम फंडिंग जो करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो डील करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ डीएचएस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फ्लो हमको, ये डायग्राम हमको तैयार रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। 2 पार्ट में डिवाइड कर देना आराम से, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरा डायरेक्टर जनरल ऑफ डीएचएस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अब इसी का डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ें। डिलीवरी सिस्टम ऑफ द हेल्थ ऑफ द एट दी क्या कहाँ हम स्टार्टिंग से, अगर जो ये आपका लोअर लेवल से स्टार्ट है, कौन से होते हैं। तो पहला आता है सब सेंटर, नीचे से हम लोग चल रहे हैं, ठीक। अगर पिरामिड हम बनाते हैं, नीचे से हम चल रहे हैं, ठीक। तो सब सेंटर आता है। दूसरा आता है पीएससी, सब सेंटर पे पॉपुलेशन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया था और प्राइमरी हेल्थ केयर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया था। रेफरल सिस्टम के बेसिस पे डिवाइड किया गया था, एजुकेशनल बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया था। सब सेंटर पे हम 5000 तक के पॉपुलेशन को हम डील करते हैं, ठीक। पीएससी पे 20,000 से 30,000 तक के पॉपुलेशन पे हम डील करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये डाटा तो है
क्योंकि बात जब हम लोग कर रहे थे कमेटी में भी, जब हम लोग बात कर रहे थे, जितने भी कमेटी लाए थे, तो उसमें रिकमेंडेशन जितने लोग भी रिकमेंडेशन दिए थे वो बात कितने की करते थे, 40,000 तक की बात करते थे कि भैया 40,000 रखो ना तुम उस पर डील करने के लिए, 50,000 रखो ना एक पीएससी पे, इतने पॉपुलेशन पे तुम एक पीएससी बनाओ। तो बात तो उस पर हम करते थे। आके हमारा फाइनल जब हेल्थ कमीशन आया, हेल्थ प्लानिंग आई, न्यू स्ट्रेटजी आई, तमाम तरीके से चीजें आई, तो हम 20,000 से 30,000 पे, वो भी देखना ध्यान से, हिल एरिया प्लेन एरिया में डिफरेंस होता है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पे है, जनसंख्या के बेसिस पे ये हम बात कर रहे हैं। सीएससी पे यही बढ़ के 1,20,000 तक चला गया था। ठीक, ये बढ़ भी सकता है। बहुत सारी पीएससी ऐसे हैं जहां पे 50,000 60,000 तक के पॉपुलेशन को डील करता है, तो वो नहीं देखेंगे। उसके बाद से ये आपका सीधे लगभग 1.5 लाख से ऊपर तक चला जाता है। स्टेट आगे आका नेशनल। अब इसमें क्या है, आपने यहाँ तक प्राइमरी केयर दिया, यहाँ पे रिफरल से प्राइमरी केयर और रिफरल करते हैं कहाँ पे, सीएससी वाले पे। डिस्ट्रिक्ट पे चीज़ें बढ़ जाती हैं, जहाँ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर भी हम प्रोवाइड करते हैं, सर्जरी भी हम परफॉर्म करते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वाली जो सर्जिकल प्रोसीजर रहता है वो स्टार्ट करते हैं। स्टेट में आपका मेडिकल आ जाता है ना, और ये पूरे उसमें ज़्यादा जनसंख्या को डील करते हैं। नेशनल लेवल पे आपका एजुकेशन रिसर्च स्पेशलाइजेशन आता है। ठीक, तो छोटी सी अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। एट द सेंट्रल लेवल ऑफ द इंडिया, जो हमने बात किया था, क्या क्या आते हैं सेंट्रल में। पहला मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दूसरा डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विसेज, याद रखना DGHS। सेंट्रल काउंसिल ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल, उसी की बात कर रहे थे, सेंट्रल काउंसिल के बाद ये क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का था, ये सेंट्रल काउंसिल की बात कर रहे थे। 3 चीजें इसमें आती हैं, सेंट्रल एंड नेशनल लेवल ऑफ इंडिया। पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। टॉप पे किसको रखोगे, मिनिस्ट्री को रखोगे, मिनिस्ट्री हेल्थ एंड। दूसरा डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक, उसके बाद से क्या आएंगे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नंबर ऑफ सब सेंटर, और ये ध्यान देना, ये प्रीवियस डाटा है 2020 का डाटा है, अभी बढ़ा है लेकिन इतना भी नहीं, मतलब बढ़ गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप किए, नीति आयोग जब आया था 2015 में, नीति आयोग जब हम लाए थे, उससे पहले हेल्थ प्लानिंग हेल्थ कमीशन चल रहा था। ठीक, 1950 से। लेकिन जब हम नीति आयोग लाए नई सरकार में, तो उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की, हेल्थ प्रमोशन पे, हेल्थ प्रमोट किया, कितना मतलब बढ़ा सके। पुराने प्रोग्राम थे, पुराना डाटा हमने एनालाइज किया, और जहां नीड थी तो उसी को हम बढ़ावा दिए थे। सभी हेल्थ स्टेशन, जिसमें तो आपका आरोग्य मंदिर आया बढ़ाने के लिए, उसके बाद से आपका जो सेंटर थे वहाँ पे स्किल बेस वाले डिजिटलाइज किया गया, स्किल बेस्ड प्रैक्टिशनर रखने की कोशिश की गई, और चाइल्ड हेल्थ केयर पे हमने बात करना शुरू किया। तो ये 2020 का डाटा है, जिसमें रूरल में हम नंबर ऑफ सब सेंटर, ध्यान देना, नंबर ऑफ सब सेंटर कितने थे, लगभग 15 लाख तक ये आपका सब सेंटर आ रहा था रूरल में। नंबर ऑफ द प्राइमरी पीएससी लेवल कितना था, 24,000 के आसपास हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं हम। उसका नंबर ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने आए, सीएससी की बात करें तो लगभग 5,183। अर्बन में कितने हमारे सब सेंटर थे, अर्बन में जाके घट जाती है चीज़ें, है ना, वही वहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है। क्योंकि क्या है कि अर्बन में मेडिकल कॉलेज हो गया आपका, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें रहती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ सब सेंटर की चीज़ें घट जाती हैं। लगभग 2,500 तक आपका 2,517 आपके सब सेंटर थे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपका 5,895 था, और सीएससी हमारा लगभग 450 से ऊपर था, 466। टोटल कितने थे आपके, टोटल इतने, इसको जोड़ लेंगे, है ना, टोटल हमारे इतने थे 1,57,000, 1,57,900 इतने हमारे आ रहे थे, 1,57,000। और 30,000 हमारा क्या था, पीएससी था, और 5,649 हमारा सीएससी था। पॉपुलेशन की बात हम कर चुके थे उसमें।
कि रूरल कवरेज एरिया में कितने पॉपुलेशन पे क्या होना चाहिए। तो पहला हमने बताया था सब सेंटर प्लेन एरिया में 5000 पे हम डील कर रहे थे, हिल एरिया में आपका सब सेंटर इधर हिल ट्रेबल एरिया 3000, प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्लेन एरिया में बढ़ जा रहा था हमारा। फिर पीएससी आपका पीएससी आपका एरिया में इतने आ जा रहे थे, इतने पॉपुलेशन पे हम कवर कर रहे थे कम्युनिटी का। ये जो डाटा है ये हम बताए भी थे। ये डाटा ये जरूरी नहीं कि इतना, क्योंकि पहले जब हम 1947 से और 2000 की जब बात कर रहे थे 2015 2005 तक, जब तक 2005 में आपका रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं या अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं या हेल्थ मिशन जब तक आया था, उस समय का डाटा अगर देखें तो ये बढ़ी हुई थी, क्योंकि हमारे पास उतना सब सेंटर, उतना प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं था। ठीक, तो उसमें पॉपुलेशन थोड़ा सा और ज्यादा हम डील करते हैं। अभी भी कुछ एरियाज में, कुछ जिलों में वो स्थिति बनी हुई है कि 30,000 नहीं, ये 50,000 तक डील करते हैं लोग। ठीक, लेकिन डाटा आंकड़ा के हिसाब से 2020 के डाटा के हिसाब से हम इतना ही डील करेंगे 30,000 और 20,000 पॉपुलेशन पे। उसके बाद से ये 1,20,000 पे और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हिल एरिया में 80,000 पॉपुलेशन पे। ठीक है, पॉपुलेशन समझ में आया। तुरंत लिखना, वहां पर डायग्राम बनाना, तुरंत लिख देना। आगे बढ़े, अब चालू करते हैं यहाँ से। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, काम क्या था इनका वर्क क्या था? रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेटिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम रिलेटेड। भैया जो भी प्रोग्राम ये लाते थे, यहाँ से अगर मान लो बिल बना, हमने पास किया, ट्यूबरकुलोसिस का अगर हमने प्रोग्राम लॉन्च किया, तो पहले हम क्या देखते थे? नीड देखते थे। नीड कहाँ, उसको प्राथमिकता देते थे, कहाँ हमको जरूरत है सबसे ज्यादा, तो पॉलिसी कैमरे पे देख के नीड प्रायोरिटाइज देखते हैं कि पहले कहाँ हमारी जरूरत है। ठीक, वेलफेयर, मेडिकल एजुकेशन पे, पब्लिक हेल्थ पे एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर किस पे बात कर रहा है? हमारा प्रोग्राम रिलेटेड द हेल्थ, पहला चीज फैमिली वेलफेयर, दूसरा चीज मेडिकल एजुकेशन, तीसरा पब्लिक हेल्थ एंड चौथा हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया, इस पे हम बात कर रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वही है, इंप्लीमेंट करेंगे हेल्थ पॉलिसी। जो भी हेल्थ पॉलिसी बनाए हैं उसको हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। कवर द मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ केयर ऑफ द सर्विसेज। हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था हेल्थ को प्रमोट करना, प्रोवाइड करना, एसेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ केयर। हमने जितने भी प्रोग्राम लॉन्च किए उसका हम मॉनिटरिंग करेंगे, उसका फीडबैक लेंगे, क्या वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर जो कोई प्रोग्राम हम लाए और उस पर मॉनिटरिंग की, उसका आउटकम हमको अच्छा मिल रहा है, पहले के डाटा के अनुसार, अभी के डाटा के अनुसार एनालाइज करेंगे, अच्छा काम कर रहा है, यानी कि हम वहाँ पे बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर हम बात करते थे। आगे बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री कैसे था? हमने शुरू में समझा चुके हैं क्या क्या रहेंगे। ड्यूटी ऑफ हेल्थ रहेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहेगा, तीसरा ड्यूटी सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहेगा। इसमें जब हम फैमिली वेलफेयर की बात करेंगे, जब फैमिली वेलफेयर की बात करेंगे हेल्थ एंड, तो इसमें एडिशनल सेक्रेटरी आ जाएंगे, कमिश्नर आ जाएगा। इसी को हम क्या बोल रहे थे? डायरेक्टरेट की बात कर रहे थे। इसमें डायरेक्टर हो जाएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। सही है, स्टार्टिंग में हमने बता दी यूनियन मिनिस्ट्री अब लिस्ट। अब इसमें क्या क्या आते हैं? ठीक, इसके की एरियाज क्या है, किस पे ये काम करना शुरू किया था? जिसमें आता है सब्जेक्ट अंडर द एक्सक्लूसिव जुडिशरी ऑफ पार्लियामेंट। इसमें सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाएगा आपका, ध्यान देना। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपके जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए, या फिर आईसीएमआर हो गया, या फिर एम्स की बात करें सेंट्रल लेवल, तो वहाँ पे मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के साथ साथ रिसर्च की भी बात करते हैं, डाटा कलेक्शन की बात करते हैं। आईसीएमआर का काम क्या है? वही चीज़ें, तो रिसर्च के लेवल पे हम बात करते हैं, डाटा हम देते हैं उनको, वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, ठीक, किसी स्टेट में आना जाना, कितना हमने वहाँ की जनसंख्या पे कैसे हम लोग बात करते हैं कि कितना प्लान हुआ,
कितने लोग आए, कितने गए, कितना हेल्थ सेक्टर की हमें ज़रूरत, अगर किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा लोग बढ़ जा रहे हैं तो कितना हमें वहाँ पे हेल्थ सेक्टर पे कितना खर्च करना पड़ेगा, कितने हमको सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, जैसी बात है इसके साथ जो भी हमारे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है, जैसे आपका WHO, यूनेस्को, ये सारे चीज़ें इसके भी इंडियन लिस्ट के अंडर में आता है। रेगुलेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन, ड्रग एंड मेडिसिन, जाहिर सी बात हमने बात कर लिया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आपको मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के साथ साथ रिसर्च की भी बात कर रहे थे, है ना। प्रोफेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, प्रोफेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो भूलेगा नहीं। इंडियन मिनिस्ट्री में अगर जो आपको लिखना रहेगा तो क्या क्या चीज़ें, सेंट्रल रिसर्च आप लिख दीजिएगा, रेगुलेशन ऑफ ड्रग ऑफ मेडिसिन लिख दीजिएगा, प्रोफेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन उसी के द्वारा रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, कंक्रीट लिस्ट, ये बहुत मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं कि पूछी जाती हैं और 2 नंबर में पूछा जाता है। 1 नंबर में एक बार पूछा हुआ था कि ऑप्शन दे दिया था कि इनमें से कौन से कंक्रीट लिस्ट हैं। कंक्रीट लिस्ट में तो समावेशी सूची बोली जाती है, जो क्या करता है, एक सिंपल सी भाषा में, जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार जो होती है, ठीक, और राज्य सरकार, ध्यान देना, राज्य सरकार, ये दोनों कोई प्रोग्राम ला रहे हैं, ठीक, ये मतलब कि ये केंद्र सरकार कोई प्रोग्राम लाई है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो प्रोग्राम रहते हैं वो मतलब कि कोई इसमें इशू ना आए, कोई मतभेद ना हो, और वो उसमें कोई कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि हम वो प्रोग्राम इस तरीके से चला रहे हैं जिसमें हमने पहले कहा था हम नीड ऑफ एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, उसके बाद से गोल एक बनाएंगे जिसका गोल रहेगा, मान लो हमारा एजेंडा रहेगा 2030 तक, हम उसको सही करने के लिए एजेंडा रहेगा, ठीक। तो ये बात कर रहे हैं, राज्य सरकार को उसकी नीड कहीं इससे ज़्यादा है, वहाँ पे प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है, तो जो भी प्रोग्राम जो भी कुछ लाते हैं हम, है ना, तो वो दोनों का एक कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और दोनों के तहत लेके केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों के साथ मिलके काम करते हैं। दोनों का ये पॉइंट रहता है, कंक्रीट मतलब दोनों की सूची में वो चीज़ें आती हैं, ठीक। शेयर द सब्जेक्ट बिटवीन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इंश्योर द कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द नेशन। ध्यान देंगे हमारे क्या है इसमें, लेबर वेलफेयर आएगा, ठीक। वाइटल स्टैटिक में हम क्या भाई, हम स्टेट जो है वो भी तो अपना डाटा शेयर करेगा कि भाई हमारे यहाँ पर एरिया में पर पॉपुलेशन पे हमारे इतने लाइव बर्थ हैं, जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की हम बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें या न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, तो ये जो बर्थ रेट होगा, लाइव डेथ रेट होगा, ये सारा डाटा स्टेट भी और गवर्नमेंट भी देगा, तभी तो उसके तहत हम प्रोग्राम चलाएंगे। तो वाइटल स्टैटिक की बात करता है जिसमें फिजियोलॉजिकल बॉडी की फिजियोलॉजी की भी बात करते हैं, डेथ पे बात करते हैं, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, तो इन सब चीज़ों पर वाइटल स्टैटिक बात करते हैं। क्लियर रहा, लेबर वेलफेयर और वाइटल स्टैटिक। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, ठीक। कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन पे दोनों काम करेंगे, सेंट्रल भी काम करेगा और स्टेट भी काम करेगा। तो वाइटल स्टैटिक समझ में आया, नेशनल ऑफ मेडिकल लाइब्रेरी समझ में आया, कम्युनिकेबल ऑफ द बाइल डिजीज प्रिवेंशन आपका आ गया। इसके बाद से फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक। ये दोनों स्टेट भी पार्टिसिपेट करेगा और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी, दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। फूड एडोलेसेंस ऑफ द प्रिवेंशन, ठीक। हेल्थ एजुकेशन दोनों बात करेंगे। हेल्थ इंटेलिजेंस का मतलब यही हुआ कि जैसे मान लो कि अगर हम हेल्थ की बात करें तो प्रीवियस का डाटा लेते हैं, ठीक, अब करंट का डाटा लेते हैं। अभी अगर वो किसी कम्युनिटी में कोई बीमारी फैली हुई है, पहले वहाँ पे क्या दिक्कत था, अभी क्या है, पहले लाइव बर्थ कितनी थी, अभी लाइव बर्थ कितनी है, डेथ रेट कितना है, मोर्टेलिटी डेथ रेट कितना है, एक डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक। तो डाटा का और उसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं, क्या हमें वहाँ पे ज़रूरत है, तो उसकी बात करते हैं। तो हेल्थ इंटेलिजेंस का ये मतलब समझ में आया। कंक्रीट लिस्ट क्या होती है, दोनों का, स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का
दोनों का कोलैबोरेशन पे एक समावेशी सूची बनाई जाती है जिनके अंदर में ये सारी चीज़ें आते हैं। लेबर वेलफेयर आ गया, वाइटल स्टैटिक्स आ गया, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी आ गया, कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें, क्लियर है। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज, DGHS, इसमें क्या ये कौन कौन से आते हैं? एपेक्स बॉडी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, हमने देख लिया है पहले वाले में ही। प्रोवाइड द टेक्निकल एडवाइस एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, कोऑर्डिनेट द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, कोऑर्डिनेट द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो दैट बात है यूनियन मिनिस्ट्री के हेल्थ के अंदर में आता है, ये तो हमने देखा ही था। दूसरा, प्रोवाइड द टेक्निकल एडवाइस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सपोर्ट, कोऑर्डिनेटर द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। आगे बढ़े। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न क्या है इसका हमने देख चुका है। ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न क्या था? डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ ऑफ सर्विस पहले रहते हैं, सर डायरेक्शन ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एडिशनल डायरेक्शन जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्यूटी डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो स्टार्ट करते हैं, ऐसे हमारा ये पैटर्न होता है। पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, हमने शुरू में देख लिया है। आगे बढ़े। फंक्शन ऑफ DGHS क्या है? इसके फंक्शन हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ फॉर्मुलेशन, हेल्थ पॉलिसी फॉर्मुलेट ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जिसमें हेल्थ केयर सर्विस आता है। इसमें होता है मैनेज ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर ऑफ क्लिनिक। तो हेल्थ सर्विसेज में क्या आ जाएगा? मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर एंड क्लिनिक्स। दूसरा आता है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में क्या आ सकता है? इंप्लीमेंट द प्रोग्राम ऑन द डिजीज ऑफ कंट्रोल, क्या करेंगे? इंप्लीमेंट द प्रोग्राम डिजीज ऑन कंट्रोल, इम्यूनाइजेशन एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक। मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में क्या है? स्टेबलाइज एंड रेगुलेट द मेडिकल कॉलेज एंड करिकुलम। ठीक। मेडिकल पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशन, यानी कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ केयर एंड प्रोफेशन, किन किन मेडिकल प्रोफेशन की ज़रूरत है, ये भी हम इसमें देखते हैं। जिसमें आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, या फिर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ पैटर्न क्या होते हैं उससे रिलेटेड हो गया। तो सारी चीज़ें का क्लियर है। फंक्शन में हमारा एकदम हेल्थ केयर सर्विसेज में हम देख लेंगे, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम देख लेंगे, मेडिकल एजुकेशन में देख लेंगे, और मेडिकल पर्सनल में देख लेंगे हम अपना। अब फंक्शन ऑफ DGHS और भी है आपका। हेल्थ रिसर्च एंड इनोवेशन पे बात करते हैं, जिसमें सपोर्ट ऑफ एडवांसमेंट इन द हेल्थ केयर प्रैक्टिस। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिस, इंश्योर द एडेंशन ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड। डिजास्टर मैनेजमेंट इसी में आ जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोवाइड एट ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर एंड इमरजेंसी। तो ये सारी किस्में DGHS के फंक्शन है। 5 उधर हम देख लिए है ना। उसके बाद से हमारी ये है, तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हमारा हो गया। इतने फंक्शन हमारे थे, 10 फंक्शन थे DGHS के। आगे बढ़ते हैं हम। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, क्या पैटर्न था ऑर्गेनाइजेशन का? ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ चेयरमैन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का था। उसके बाद से मेंबर स्टेट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक, ये हमारा पैटर्न था। उसके बाद से सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ के इसके फंक्शन क्या थे? हमने DHS का हमने फंक्शन देख लिया। अब इसका हम देखेंगे सेंट्रल काउंसिल का, जिसमें आता है आपका प्रपोजल फॉर द मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ एलिगेशन। रिकमेंडेशन क्या था इनका क्या सुझाव था? जिसमें ग्रांट एंड पॉलिसी ऑफ इन्वायरमेंट हाइजीन एंड न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन। तो सेंट्रल काउंसिल की बात करेंगे, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा? मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ एलिगेशन पे बात करते थे। उसके बाद से पॉलिसी ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ हाइजीन, ठीक, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन पे। एट द स्टेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, हमने सेंट्रल काउंसिल का देख लिया, हमने दूसरा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का देख लिया। अब इसमें स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न क्या है उसको देखेंगे। स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके बाद ड्यूटी मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ सेक्रेटरी एंड ड्यूटी सेक्रेटरी। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न है। आगे बढ़े।
वही है हमारा स्टेट लेवल पे हम क्या क्या चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे उस पे थी, पैटर्न पे हमने बना के रखा था, जिसमें डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन था आपका, डीन ऑफ मेडिकल कॉलेज, स्टेट ऑफ नर्सिंग, जिसमें आपका 2 सेक्टर में डिवाइड होगा, हॉस्पिटल एंड एजुकेशन। हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते थे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते थे, वार्ड इंचार्ज होते थे, ठीक। उसके बाद से क्या आते थे, नर्सिंग स्टाफ, क्या हो गए, नर्सिंग स्टाफ। तो हॉस्पिटल लेवल पे हॉस्पिटल फंक्शन, इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वार्ड इंचार्ज और नर्सिंग स्टाफ। एजुकेशन में नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहे थे, सीनियर नर्सिंग ट्यूटर और आपका नर्सिंग ट्यूटर, ठीक। नर्सिंग ट्यूटर की बात करते हैं इस पे। तो एजुकेशन में आपका ये चीज़ आ गई। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ ऑफ सर्विसेज में एडिशनल आपका हेल्थ सर्विसेज, ड्यूटी डायरेक्शन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज एंड रीजनल, जिसमें आपका मैटरनल चाइल्ड हेल्थ आ जाता था, ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी एंड इम्यूनाइजेशन। ध्यान रहेगा 3 चीजें हमने डिवाइड किया स्टेट लेवल में, हॉस्पिटल लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे सुपरिटेंडेंट को रखे, फिर वार्ड इंचार्ज को रखे, फिर नर्सिंग स्टाफ को रखे। इसमें आ जाएंगे सीनियर नर्सिंग ट्यूटर रखेंगे, उसके बाद से डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ ऑफ सर्विसेज कौन से होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसमें कौन आ जाएंगे, ड्यूटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। और रीजनल की बात करते हैं, रीजनल में क्या क्या हम फंक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपका मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी और इम्यूनाइजेशन। क्लियर है, आगे बढ़े। फंक्शन ऑफ स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट, ठीक। इसमें क्या है, सुपरविजन ऑफ पीएससी। केवल पीएससी पे बात नहीं करते हम, सीएससी पे भी काम करते हैं, लेकिन क्या होता है फंक्शन हमारे अलग हो जाते हैं। लेकिन सब सेंटर और पीएससी जब रिफरल करता है तब हम सीएससी पे आते हैं, ठीक। तो इनिशियल जो प्राइमरी हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी जो भी फंक्शन है इसके, हम सीएससी लेवल से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, पहला आपका हो गया सुपरविजन ऑफ पीएससी, दूसरा आपका होता है प्रमोशन ऑफ द हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज विद द अदर मिनिस्ट्रीज, स्टेबलाइज द ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल। उसके बाद से स्टडी इन द डेप्थ ऑफ द हेल्थ ऑफ प्रॉब्लम। स्टेट लेवल में आपके मेडिकल कॉलेज भी आ रहे थे, ठीक, मेडिकल कॉलेज भी आ रहे थे स्टेट में, और इंस्टीट्यूट भी आ रहे थे, इसमें रिसर्च भी आ रहा था, ठीक, रिसर्च भी आ रहा था। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ध्यान देना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम कर रहा था, ठीक, और स्टेट लेवल पे भी काम कर रहा था, और कहां पे, ब्लॉक लेवल पे भी काम कर रहा था। जब तहसील, जिला पंचायत हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे तो उस पे भी काम कर रहा था। तो जब हम यहाँ स्टडी ऑफ द डेप्थ ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं स्टेट लेवल पे, तो जब सेंटर की बात करते थे तो वहां का रिसर्च तो आ रहा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट रिसर्च जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मेडिकल कॉलेज और ब्लॉक लेवल पे करते हैं वो भी तो चीजें आती हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। स्टडी इन द डेप्थ ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, प्रोवाइड द प्रिवेंटिव एंड द क्यूरेटिव सर्विसेज, कुछ इसमें नई बात नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, जाहिर सी बात है हम स्टार्ट ही करेंगे। उसके बाद प्रमोशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ, कोई नई चीज नहीं है, फंक्शन हमको स्टेट लेवल पे हमको फंक्शन याद रहेंगे। प्रमोशन हम करेंगे, कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, स्टेबलाइज द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ प्रोग्राम चालू करेंगे, स्टडी इन द डेप्थ ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, प्रोवाइड द प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज एंड प्रिवेंशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद से प्रमोशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग, ठीक है। आगे बढ़े। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेंटर से हमने चालू किया, यूनियन मिनिस्ट्री से चालू की, स्टेट देखा, अब हम आ गए कहां पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकल और पेरिफेरल। हमने बताया था जब भी आपको पूछे लोकल पेरिफेरल पे तो इनलिस्ट करने के लिए पूछता है, कौन कौन से पेरिफेरल में आते हैं, इनलिस्ट करिए। इधर टोटल 786 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टुगेदर द 28 राज्यों में, 28 राज्यों में इतने डिस्ट्रिक्ट है। अभी आगे ध्यान देंगे, 8 यूनियन टेरिटरी इस डिस्ट्रिक्ट में, नेक्स्ट में आता है आपका यही चीजें,
जब 6 टाइप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव की हम बात करते हैं, 6 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव के, जिसमें आता है सब डिवीजन। ध्यान देना, जब हम ब्लॉक लेवल पे बात कर रहे थे वही चीजें हैं। सब डिवीजन, तहसील एंड तालुका। जब भी पूछे 6 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इन द एरिया, पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट लेवल, पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट लेवल भूलना नहीं है, लिस्ट करने के लिए आता है 2 नंबर का, जिसमें सब डिवीजन हो गया, तहसील, तालुका, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉक, म्युनिसिपैलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन, विलेज लेवल, पंचायत। The most district in the India are divided into 2 or more division of each has the assistant collection and sub collection of the incharge। यानी कि एक जिले में बढ़ सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं आपके सब डिवीजन, तहसील, तालुका। तो जो ब्लॉक होता है, हॉस्पिटल होती हैं, तो हमने पॉपुलेशन की बात किया, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जरूरी नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। अगर उस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो 1 से 2 से 3 हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए। तो ये याद रहेगा, 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं, सब डिवीजन, तहसील, तालुका। आगे बढ़ें। फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड, क्या काम करता है म्युनिसिपल बोर्ड? हमने फंक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल का देख लिया, फंक्शन हमने स्टेट लेवल का देख लिया, फंक्शन हम सेंट्रल का देख लिया। अब हम फंक्शन म्युनिसिपल बोर्ड का देखेंगे। सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, सबको पता है, ड्रेनेज सिस्टम पे बात करते हैं, सैनिटेशन की बात करते हैं, एजुकेशन, ठीक। रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आप बनाना, और रजिस्ट्रेशन का कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द रोड, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड, सॉरी, स्ट्रीट लाइट एंड वाटर सप्लाई, मेंटेन ऑफ द हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। कोई नई चीज नहीं है, ये आप लोग लिख सकते हैं अगर फंक्शन आ गया तो। आगे बढ़े। पंचायत राज आ गया, हमारे सिलेबस में है पंचायत राज। एवरी विलेज टाउन हैव देयर ओन प्रॉब्लम, इज द डिफिकल्टी टू द फाइंड सॉल्यूशन फॉर देम अनलेस द मीट एंड द डिस्कस देम द ब्रिंग देयर डिस्कशन इनटू द फोर। द वर्क कॉल्ड इज द ग्राम राज्य, पंचायत राज्य। What is the panchayat? means the assembly at the five of the पंच and राजमिस रूल। समझ में आया? पंच, पंच किसे कहते हैं उसके बारे में बता रहा है। आयत राज्य बोलते हैं, जो आपका रूल करता है, पंचायत का ये डिफाइन किया है। हिस्ट्री ऑफ पंचायत राज क्या होता है? पहला, इंट्रोड्यूस हुआ था पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। दूसरा, फर्स्ट इलेक्शन इन द राजस्थान सितंबर 1959 में। ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस ऐसे ही इसको देख सकते हैं कि कैसे हमारा पंचायत राज सिस्टम आया था। पंचायत राज सिस्टम के फंक्शन क्या होता है वो देख लेना। पंचायत राज सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, बस इतना, ठीक। 1 नवंबर इतना 1959 में सेलिब्रेटेड द राजस्व डे एंड ग्राम पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द यूनिट इंट्रोड्यूस, ठीक। पंचायत राज सिस्टम एट द ब्लॉक लेवल पे, पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज द रिप्रेजेंटेड बाय द पंचायत समिति। पंचायत समिति, द पंचायत समिति इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द इंटरमीडिएटरी ट्रायल ऑफ द लोकल गवर्नेंस that the operator of the between the gram panchayat, village council and gross root of the level is the higher level administrative of the unit. It work for the village of the tahsil 200 से 600 village that together is called the development of the developmental block, ठीक। तो वर्क क्या हो जाता है आपका? विलेज ऑफ द तहसील इतना से इतना टुगेदर का डेवलपमेंटल ब्लॉक बोलते हैं। पंचायत राज का वो आपका दिया। पंचायत राज इज द सिस्टम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत राज सिस्टम इन द इंडिया इज द रिप्रेजेंटेड बाय द जिला परिषद। जिला परिषद, द जिला परिषद इज द एपेक्स ऑफ द बॉडी ऑफ द पंचायत राज सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग द ओवर सीइंग डेवलपमेंटल एक्टिविटी ऑफ द इंटायर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। उसके बाद से आता है जिला परिषद एंड जिला पंचायत राज एजेंसी
रूल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल लोकल आपका गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड बाय द चेयरमैन एंड अधिशासक। तो ये हमारा पैटर्न है जिला पंचायत का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आगे बढ़े, सब सेंट्रल लेवल पे सब सेंट्रल लेवल पे क्या आता है? द सैलरी ऑफ द मेल हेल्थ वर्कर द बॉर्न इन द स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फैमिली वेलफेयर ऑफ द थ्रू द फ्रंट लाइन वर्कर, पहली चीज। दूसरी, दे आल्सो प्रोवाइड द एलिमेंट्री ड्रग ऑफ द माइनर एलिमेंट सच एज द ARI, डायरिया हो गया आपका, फीवर हो गया, वर्म इन्फेक्शन हो गया। तो सब सेंट्रल लेवल पे हम किसकी बात कर रहे हैं? आपका डायरिया का हो गया, फीवर का हो गया, वर्म इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। सब सेंटर प्रोवाइड क्या करता है? इंटरफेयर विद द कम्युनिटी एट द ग्रॉस रूट लेवल प्रोवाइडिंग ऑल प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, यानी कि ऑल प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज सब सेंट्रल लेवल पे प्रोवाइड की जाती है। ऑन सब सेंटर फॉर द एवरी 5000 पॉपुलेशन, हमने बता चुका है 3000 से 5000 पॉपुलेशन डील करते हैं सब सेंटर पे। जनरल 1 एवरी 3000 आपका population in the hill area, tribal is the backward of the area of sub center is the peripheral outpost, the exiting of the health delivery system in the rural area। कुछ नई चीजें हैं, हम इसको पहले ही बता चुके हैं। स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है सब सेंटर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें। स्टाफ फॉर द सब सेंटर स्केटिंग ऑन द IPS प्रपोजल, इसमें हेल्थ केयर वर्कर आपका फीमेल या NM कितनी होंगी? 1, और हेल्थ वर्कर्स आपका 1 हो सकते हैं इसमें मेल, और वॉलेंट्री वर्कर 1 हो सकता है, हेल्पर ऑप्शनल तो कितने हो सकते हैं? 3 या फिर 5। ध्यान देंगे सब सेंटर पे हमें 5 हेल्थ वर्कर चाहिए। आ गया समझ में? स्टाफिंग पैटर्न ध्यान रखना, लिखना पड़ता है ये। सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन द सब सेंटर, मैटरनल हेल्थ, पहला क्या देंगे? मैटरनल हेल्थ, एंटीनेटल केयर, मैटरनल है एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी के बाद बच्चे होने से पहले जो भी केयर प्रोवाइड किए जाते हैं, एंटीनेटल, इंट्रानेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो हमें देते हैं चाइल्ड हेल्थ, इसमें फैमिली प्लानिंग आ सकता है, और कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि फैमिली प्लानिंग, और कैसे हम लोग रोकथाम करते हैं उस पर फैमिली प्लानिंग को रोकने के लिए। तो ये हमारे सब सेंटर के वर्क हैं, क्या क्या उस पर काम होता है? एंटीनेटल, पोस्टनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, चाइल्ड हेल्थ और फैमिली प्लानिंग पे हम बात करते हैं। सब सेंटर का तो ये डिफिनेशन है, याद रखिएगा ना, डिफिनेशन का फंक्शन। आ गए हम किस पे? PSC पे। PSC 1 PSC हैज एवरी 3000 रूरल पॉपुलेशन इन द प्लेन, 1 PSC फॉर द एवरी 2000 पॉपुलेशन इन द हिल ट्रिबल एरिया, बैकवर्ड एरिया, यानी कि ये आपका रूरल में प्लेन की बात करते हैं, और ये हिल एरिया की बात करते हैं। 2000 कॉन्सेप्ट इन द बोहर कमेटी 1946 में बोहर कमेटी के द्वारा, बोहर कमेटी का क्या था एक बार रिवाइज कर लेंगे, सर्वे करवाया था और डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात करते, सर्वे एंड डेवलपमेंट की बात किए थे इसी PSC लेवल को लेके, जहां उन्होंने पहले बोला था कि हमको 40,000 से 50,000 तक के पॉपुलेशन पे PSC चाहिए। प्रोवाइड दी इंटीग्रेटेड ऑफ द क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। समझ में आया PSC? आगे बढ़े, स्टाफिंग पैटर्न ध्यान देंगे। स्टाफिंग पैटर्न मतलब कि हमने सुझाव मांगा था कि हमको इतने चाहिए, ठीक, रिकमेंडेड ये था, कितने हम कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत जगह अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है किसी PSC पे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे स्टाफिंग पैटर्न को बढ़ा दिया जाता था। 2 से 3 मेडिकल ऑफिसर तक रखे जाते थे, आज भी वही कंडीशन है, 2 से 3 मेडिकल ऑफिसर रखे जाते हैं।
तो मेडिकल ऑफिसर कितने थे? एक, जिसमें आपका MBBS MD मेडिकल ऑफिसर में रखे जाते हैं। एटलीस्ट 1 फीमेल, अगर 3 है उसमें 1 फीमेल होंगे। आयुष प्रैक्टिशनर, एक आयुष प्रैक्टिशनर रखते हैं प्रिवेंटिव लोकल में। अभी ये आया था जब आयुष मंत्रालय बनाया गया था, उसके बाद से इसको कंपलसरी कर दिया गया था कि हाँ वहाँ पे भी एक आयुष प्रैक्टिशनर रखा जाए। अकाउंट कम डाटा एंट्री ऑफ द ऑपरेटर एक रहते हैं। फार्मासिस्ट एंड स्टाफ नर्सेस एक, और हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ एजुकेटर, हेल्थ असिस्टेंट मेल एंड फीमेल, क्लर्क 2, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, ड्राइवर और क्लास 4 वर्कर, टोटल 15। और ये रिकमेंडेड में हमारे बढ़ते जाते हैं। फार्मासिस्ट हम 2 रखते हैं और स्टाफ आइटम 5 रखते हैं, 1, 2 और 2 ये बढ़ जाते हैं किसमें? हेल्थ असिस्टेंट में, क्लर्क में, और ऑप्शनल ये आपका ड्राइवर ऑप्शनल है, इसमें 4, यानी कि 24 से 25 रिकमेंडेड में हमारे PSC पे। तो इसको हम लिख सकते हैं कितने? एग्जिस्टिंग में अगर हम बात करें तो 15, और रिकमेंडेड की बात करें, रिकमेंडेड की बात करें तो हमारे 24 से 25। भूलना नहीं है, याद रखना है। पिछले वाले में 5 थे और इसमें 15 इसके हमारे इसमें एग्जिस्टिंग में है, और रिकमेंडेड 24 से 25। तो PSC का स्टाफिंग पैटर्न समझ में आया। फंक्शन ऑफ PSC क्या करता है? ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ गाइड वर्कर एंड डाइज ऑफ असिस्टेंट, ठीक। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है आपके, चाहे HIV से रिलेटेड, ट्यूबरकुलोसिस, रिवाइज ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक। मलेरिया, डेंगू, जितने हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। कलेक्शन और रिपोर्टिंग फॉर द वाइटल स्टैटिक, वही बात कर रहे हैं। वाइटल स्टैटिक में क्या क्या आपका? डेट ऑफ बर्थ, लाइव बर्थ की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, डाइवोर्स की बात करते हैं, ठीक। वाइटल स्टैटिक कलेक्शन डाटा करेंगे। सेफ वाटर सप्लाई सैनिटेशन, याद रखना, फंक्शन भूलना नहीं चाहिए, एग्जैक्ट फंक्शन लिखना है आपको। मेडिकल केयर, बेसिक लैबोरेटरी सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज एंड हेल्थ एजुकेशन। रेफरल सर्विसेज जो हमारे कॉम्प्लिकेशन अगर आते हैं तो ये हम किस पे रिफर करते हैं? CSC पे रिफर करते हैं। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग द फैमिली प्लानिंग। बहुत सिंपल सा है, सारे पॉइंट में चीजें। फंक्शन ऑफ PSC का भूलेगा नहीं। आगे बढ़े। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, PSC पे ऑब्जेक्टिव क्या था? अचीव द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ केयर। दूसरा, मेक सर्विस रिस्पॉन्सिव ऑफ द कम्युनिटी नीड्स, प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव PSC टू द कम्युनिटी। बहुत सिंपल सा है ऑब्जेक्टिव इसके। टाइप ऑफ PSC, कितने टाइप के PSC होते हैं? तो बेड के हिसाब से हम देखते हैं। पहला तो हो गया बेड के हिसाब से। दूसरा, डिलीवरी करवाना कंपलसरी था कि इतने डिलीवरी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हमने PSC को भी डिवाइड किया था। पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया था, ठीक। वहाँ पे प्रोग्राम जो चलाते थे, स्टाफिंग पैटर्न था, उन सारी चीजें थी। तो ये टाइप था PSC एट द लेवल ऑफ द 200 डिलीवरी पर मंथ होने 20 डिलीवरी पर मंथ होने चाहिए। टाइप बी था PSC 20 से मोर डिलीवरी पर मंथ होने चाहिए। तो 2 टाइप के हो गए। पहला हमने बेड के हिसाब से देखा, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा, डिलीवरी इतनी होनी चाहिए। अगर जो इतना डिलीवरी नहीं करा रहा है तो कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अवेयरनेस की कमी है, तो उसको हम बढ़ावा देंगे। आगे बढ़े। सर्विस ऑफ मेडिकल चाइल्ड हेल्थ केयर, सर्विसेज ऑफ मेडिकल चाइल्ड हेल्थ केयर। इसमें हमने बात किया था एंटीनेटल केयर की, पोस्टनेटल केयर की। एंटीनेटल, रिफरल ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अगर जो हम PSC पे लेके आए, अगर वहाँ डील नहीं कर पा रहा है PSC लेवल पे, तो हम उसको रिफरल करेंगे। तो रिफरल का काम कौन करता है? PSC करता है। कहाँ रिफरल करेगा? CSC पे ध्यान रखेंगे। पहला एंटीनेटल केयर हो गया, दूसरा रिफरल सिस्टम का हो गया। आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द
रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ द हाई रिस्क की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आईएफ एंड टीटीटी इम्यूनाइजेशन तो सारे करते हैं, सब सेंटर पे भी इम्यूनाइजेशन करते थे, कोई स्पेशलाइज नहीं था, लेकिन पीएससी को दिया गया आप मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे बात करते थे, तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे आप इम्यूनाइजेशन जो भी दी जाती है एंटीनेटल के द्वारा, तो एंटीनेटल केयर में जब हम मदर आती है तो उसको हम टीटनस डायप्थीरिया ही तो देते हैं, तो स्टार्टिंग तो हम कहाँ पीएससी लेवल पे कर रहे हैं उसका इम्यूनाइजेशन करने की, तो वही बात कर रहा है इम्यूनाइजेशन ऑफ टीटी। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ काउंसलिंग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर काउंसलिंग, मिनिमम लैब ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लैब होनी चाहिए भाई, लैब तो होनी ही चाहिए। आप मेडिकल ऑफिसर रख रहे हैं, लैब असिस्टेंट रखे हुए हैं, स्टाफिंग पैटर्न में देखिए एक लैब असिस्टेंट रखे हैं, तो वहाँ पे लैब इन्वेस्टिगेशन, छोटे मोटे लैब इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, अगर नहीं उससे होता है तो उसको हम रिफरल करते हैं आगे। मिनिमम 4 एंटीनेटल चेकअप, 4 एंटीनेटल चेकअप होने चाहिए। अर्ली रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रेगनेंसी, अर्ली रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रेगनेंसी, क्लियर है, आगे बढ़े। सर्विस ऑफ एंटीनेटल केयर, क्यों हम फोकस कर रहे हैं एंटीनेटल केयर पे इतना ज्यादा, पीएससी लेवल पे जब हम चीजें लाए हैं तो डिलीवरी का हमने रखा था कितना, 20 डिलीवरी आपको पर मंथ करवाना है, तो भैया 20 डिलीवरी जब ये करवा रहे हैं तो ये एंटीनेटल के लिए तो पहले आई होंगी ना पीएससी पे, रजिस्ट्रेशन तो करवाई होंगी ना पीएससी लेवल पे, तो उसी की बात कर रहे हैं हम एंटीनेटल मैनेजमेंट ऑफ द पीपीएच एंड इक्लेंसिया ऑफ द एब्सेसिस, इनका बीपी जो एंटीनेटल केयर में उस समय में जो बीपी बढ़ता है उसकी बात हम करते हैं। सेप्सिस टेक्निक की बात कर रहे हैं, मैनेजिंग ऑफ द लेबर विद पैटोग्राफी। 48 घंटा स्टे आफ्टर डिलीवरी, 48 घंटे 2 दिन तक हम आफ्टर डिलीवरी रखेंगे, अगर जो वो नॉर्मल डिलीवरी है तो 2 दिन तक तो रखेंगे ही भैया। उसके बाद से प्री रिफरल मैनेजमेंट ऑफ द इमरजेंसी, प्री रिफरल मैनेजमेंट इमरजेंसी करेंगे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ द 24 आवर सर्विसेज रहेगा ही रहेगा। नाइट में हम एक स्टाफ को मेडिकल ऑफिसर में दिए थे, जब हम 2 मेडिकल ऑफिसर ले रहे थे तो एक इसमें देखना हम स्टाफिंग पैटर्न में एक हम क्या किए थे, फीमेल को रखने के लिए हम बात किए थे, एक मेडिकल ऑफिसर रहेगा लेकिन एक फीमेल को रहना जरूरी है, उसमें बात किया था पीएससी लेवल जब स्टाफिंग पैटर्न कर रहे। तो 24 आवर आप डिलीवरी कैसे करवा रहे हैं, जब आपको फीमेल आपको दाइज हो गई या फिर मिडवाइफरी हो गई या फिर कोई फीमेल मेडिकल ऑफिसर है तभी, ठीक। कंडक्ट द असिस्ट ऑफ द वेजाइनल डिलीवरी, ठीक। मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा, जाहिर सी बात है एंटीनेटल केयर में इतने आएंगे, आगे बढ़ें। सर्विस ऑफ पोस्टनेटल केयर, कोई बात नहीं, जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना इसी के तहत लाया गया था कि बच्चा तो हो गया, अब बच्चे में और माता में है ना, जो बच्चा उसमें हम क्या केयर दे सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, बहुत सारी योजना लाई गई, जननी सुरक्षा योजना लाया गया था, ठीक। तो ट्रैकिंग द मिस्ड ऑफ पोस्टनेटल केयर फैसिलिटीज अंडर द जेवाईसी जननी सुरक्षा योजना, ठीक। क्या उनको लाभ मिला है ना, उसमें पैसे भी दिए जाते हैं, बच्चे का फ्री चेकअप करवाया जाता है उस टाइम पे। एंटीनेटल केयर जो भी विजिट करने आती हैं तो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनकी फ्री चेकअप होती है। इंश्योर द पोस्टनेटल केयर फॉर द 0 to 3 days, होम विजिट 7 to 42 days, एडिशनल विजिट फॉर द लो बर्थ वेट एंड बेबी, अगर लो बर्थ वेट बेबी है उसका भी हम विजिट करेंगे, उसको देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे बच्चा कैसा है, क्योंकि जब डिलीवरी हुआ तो बच्चा अगर कम वेट का है तो उस पर ध्यान देंगे। एजुकेशनल ऑफ द न्यूट्रिशन हाइजीन ऑफ न्यूबॉर्न केयर, समझ में आया। पोस्टनेटल केयर में हम क्या कर रहे हैं पीएससी लेवल पे, आगे बढ़े। न्यूबॉर्न केयर में अर्ली इनिशिएशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग एंड विथिंग ऑन विथ ऑनर, यानी कि 1 घंटे जब बच्चा पैदा हो रहा है 1 घंटे ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे हैं हम, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे उसके प्रति उसको एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ द हाइपोथर्मिया इन्फेक्शन कॉर्ड केयर, जो कॉर्ड केयर इम्यूनिकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, हाइपोथर्मिया टेम्परेचर की बात करें, इसका मैनेज करेंगे। न्यूबॉर्न में बेबी जब आ रहा है भाई इन्वायरमेंट उसका चेंज हुआ, गर्भावस्था में था वो पहले तो वहां से अब आया बाहर का वातावरण उसको कैसा है उसके लिए उस पर बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द
सिक न्यू बॉर्न एंड द रिफरल सिस्टम। अगर नहीं हुआ आप सही कर पा रहे हैं पीएससी लेवल पे, उसको रिफर करिए, आगे बढ़िए सीएससी पे भेजिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी फॉर द इसेंशियली न्यू बॉर्न केयर एंड द रेसिकेशन। ठीक है, न्यू बॉर्न केयर हो गया। केयर ऑफ द चाइल्ड, मैनेजमेंट ऑफ द मालन्यूट्रिशन पे असिस्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द अंडर 5 चिल्ड्रन। विटामिन ए, प्रोफाइलेसिस ऑफ द गाइडलाइन, विटामिन ए ध्यान देना एक एक। ठीक, फुल इम्यूनाइजेशन इन्फेंट एंड द चिल्ड्रन, प्रमोशन ऑफ द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द 6 महीने तक, केयर फॉर रूटीन चाइल्डहुड इलनेस, इमरजेंसी केयर ऑफ द सिक चिल्ड्रन, IMNCI। तो केयर ऑफ द चाइल्ड में हम इतने पॉइंट दे सकते हैं। विटामिन ए का इम्यूनाइजेशन का करेंगे, प्रमोशन ब्रेस्ट फीडिंग की बात करेंगे 6 महीने तक। मेडिकल केयर में क्या प्रोवाइड करेंगे, इन पेशेंट ऑफ द सर्विसेज 6 बेडेड होने चाहिए, रेफरल सर्विस होना चाहिए, 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज फॉर द एक्सीडेंट एंड बाइट ऑफ द इंजरी, रेबीज का टीकाकरण वहाँ पे होना चाहिए, 24 आवर सर्विसेज। एक्सीडेंट के लिए 24, अगर नहीं आप हो पा रहा है, कॉम्प्लेक्स अगर सर्जरी आ रही है तो आप रिफर करिए, आगे रिफरल सिस्टम वही कर रहा है, रिफर करिए। ओपीडी सर्विसेज ऑफ द मिनिमम 40 पेशेंट ऑफ द पर डे रखा भाई। अब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दे दिया, अच्छा खासा फंड दे रहे हैं, मेडिकल स्टाफ वहाँ पे हम 15 से 24 तक हम स्टाफ रखे हुए हैं। ठीक, उसके बाद से कम से कम 40 पेशेंट पर डे तो देखिए वहाँ पे। आगे बात करते हैं फैमिली प्लानिंग या MTP, फुल रेंज ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हमने देख चुका है। रेफरल फॉर द इनफर्टिलिटी केसेस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी यूजिंग ऑफ द मैनुअल एंड वैक्यूम एस्पिरेशन। तो फैमिली प्लानिंग की बात करेंगे, उसमें कुछ नया नहीं। स्कूल हेल्थ सर्विसेज आ जाते हैं। स्कूल हेल्थ सर्विसेज हमने बात कर चुका है पहले भी। स्क्रीनिंग फॉर द एनीमिया विजन, स्कूल हेल्थ सर्विसेज स्कूल PSC लेवल के ही जो मेडिकल ऑफिसर हो गए, या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपका नर्सिंग स्टाफ हो गया, ठीक, एजुकेटर हो गए, यही लोग स्कूल हेल्थ सर्विसेज जाते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक, बच्चों का स्क्रीनिंग किया जाता है, कहीं तो ये एनीमिया तो नहीं है, कहीं तो उसको विटामिन की कमी तो नहीं है, बच्चे में इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, डेंटल सबसे बहुत जरूरी आता है कि बच्चों में डेंटल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है, स्किन का प्रॉब्लम आता है, स्किन की, तो उसकी स्क्रीनिंग करेंगे हम। ठीक, डिटेक्ट लर्निंग ऑफ डिसऑर्डर एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। अगर उनको कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम में आपके आ जाते हैं मेंटल से रिलेटेड, आपके जैसे बच्चे का लर्निंग, भाई लर्निंग कैसा बच्चा पढ़ रहा है, उसका स्पीच बोल पा रहा है, सही से वर्ड ले पा रहा है, लर्निंग हो गया आपका। स्पीच आ जाते हैं इसमें, बच्चे का बिहेवियर में सोशल एक्टिव है कि नहीं बच्चा, है ना, तो बिहेवियर में ये सारी चीजें आती हैं। बच्चा मतलब कि कुछ खाने में ऐसा नहीं है कि उसको जैसे पाइका होता है, ये बच्चे क्या होते हैं कि उनमें एनीमिया का अगर शिकार है ये बच्चा, ठीक, एनीमिया पर है तो वो क्या करता है, मिट्टी खाने लगता है। ठीक, ये सॉइल हो गया, नॉन जो वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं वो खाने लगता है, तो ये सब बिहेवियर में आते हैं। वुलिमिया होता है आपका, नरोशा, उसमें ईटिंग डिसऑर्डर आते हैं, तो सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम में हो गए। प्रोवाइड द बेसिक मेडिसिन देते हैं, बेसिक मेडिसिन ही नहीं देते हैं, है ना, मतलब कि अगर PSC पे आप जाएंगे तो 99 ड्रग की लिस्ट होती है, इतने ड्रग PSC लेवल चला सकता है, ऐसा नहीं है। तो बेसिक मेडिसिन में आपका वही विटामिन की एनीमिया से रिलेटेड हम ड्रग दे सकते हैं। इम्यूनाइजेशन करते हैं, स्कूल हेल्थ सर्विसेज इम्यूनाइजेशन करते हैं एज पर नेशनल शेड्यूल के द्वारा। मिड डे मिल्क माइक्रोन्यूट्रिएंट मैनेज ऑफ द ड्रिंक, तो आएगा स्कूल हेल्थ सर्विसेज आएगा तो लिखा जाएगा, कोई चीज दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड एडोलेसेंट ऑफ सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन फॉर द RTI एंड STI प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात कर रहे हैं, प्रिवेंट करेगा। ठीक,
मैनेजमेंट। दूसरा एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लिनिक 24 आवर। उसके बाद से ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सर्विसेज और रेफरल यहाँ से रिफर कर सकते हैं अगर इस तरीके के कॉम्प्लेक्स आपका डिजीज आता है तो। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड एनीमिया प्रिवेंशन, टिटनेस इम्यूनाइजेशन ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन, प्री रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन। कुछ नया नहीं है। अदर पीएससी सर्विसेज क्या हो सकते हैं? न्यूट्रिशनल सर्विस हमने देख लिया, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफिशियंसी सॉरी, टेस्टिंग ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन प्रमोशन, ठीक। हेल्थ एजुकेशन एंड बिहेवियरल चेंजेस ऑफ कम्युनिकेशन पीछे देखा है। कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द वाइटल इवेंट्स का कलेक्शन, हम डाटा आपका कलेक्शन करेंगे। रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिक की बात कर रहे हैं, वाइटल स्टैटिक की बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ द एंडेमिक डिजीज, ठीक। ट्रेनिंग ऑफ द आशा वर्कर। हाँ, तो ये रहा हमारा पीएससी। सारी चीजें एकदम पॉइंट वाइज है, क्लियर है। अब हम आते हैं किस पे? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी पे। स्पेशलिटी एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वे ऑफ द रिफर ऑफ द पेशेंट डायरेक्ट टू द स्टेट लेवल हॉस्पिटल। स्ट्रेंथिंग की बात करेंगे। स्ट्रेंथिंग ऑफ द प्रिवेंटिंग एंड द प्रमोटिव एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर, न्यू मेडिकल केयर, पोस्ट मेडिकल कम्युनिटी ऑफ द हेल्थ ऑफिसर बीन ऑफ द क्रिएटेड, ठीक। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर selected from the amongst the supervisor and category of the staff DPSC and district level with the minimum 7-year experience of the rural health program। समझ में आया? किनको रखेंगे हम मेडिकल ऑफिसर में या फिर स्टाफ में? जो 7 साल का उनका एक्सपीरियंस रहेगा रूरल हेल्थ में, पीएससी लेवल पे अगर वो काम कर चुके हैं उन्हीं को हम अपॉइंट करेंगे। कहाँ पे? सीएचसी पे। आगे बढ़े, स्टाफिंग पैटर्न देखेंगे किस पे? पीएससी पे। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम बढ़ाते हैं मेडिकल ऑफिसर को, इस स्लाइस की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना। इस पीएससी लेवल पे हमने 1 से 2 मेडिकल ऑफिसर रख रहे थे, ठीक। अब जब सीएससी पे आ गए तो कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए, ठीक। स्टाफिंग पैटर्न ऑफ द पीएससी हो गया ये पीएससी लेवल का है। इसको हमने पीछे देख चुके हैं, जिसमें डिटेल में थोड़ा सा दिया है कि कौन कौन से मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस हमने बताया था, मेडिकल आईयूएस रहेगा, फार्मासिस्ट और ये नर्सिंग स्टाफ पैटर्न देख चुके हैं। डिजायरेबल स्टाफिंग पैटर्न ऑफ पीएससी ये भी हमने देख चुका है। पीएससी लेवल 21 स्टाफिंग पैटर्न, हाँ ये हमारा है सीएससी लेवल पे। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे कितने इस पे रहते हैं आपका? 1,20,000 की हमने बात किया था। 1,20,000 पॉपुलेशन पे एक सीएससी हमारा आता है, जिसमें 30 बेडेड विद द स्पेशलिटी इन द सर्जरी ऑफ द मेडिसिन ऑब्स्टेट एंड द गायनेकोलॉजी ऑफ पीडियाट्रिक्स। स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे थे ना, जिसमें आ गया पहला हमको क्या चाहिए? एक सर्जन चाहिए, दूसरा एक मेडिसिनल डॉक्टर चाहिए, हमको गायनी का चाहिए, ठीक, गायनी का चाहिए और पीडियाट्रिशियन चाहिए। तो कितने हो गए? 4 भी रखते हैं, 5 भी रखते हैं। पैटर्न पे अभी हम आगे देखेंगे। तो सर्जन मेडिकल हो गए, गायनी हो गए और पीडियाट्रिक। हम स्पेशलाइजेशन की तरफ आए हैं, वहां पे 2 ही रख रहे थे और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में 4 मेडिकल ऑफिसर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन लेबोरेटरी फैसिलिटी, वहां पे क्या था? लेबोरेटरी एक रख रहे थे, इसमें एक्सरे भी हम करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड तक हम सुविधा देते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑफ द पोस्ट ऑफ द क्रिएटेड फॉर द प्रिवेंटिव प्रमोटिव हेल्थ, वही है प्रिवेंटिव क्रिएटिव बात करते हैं। ऑफिसर सेलेक्टेड फ्रॉम द पीएससी एंड डिस्ट्रिक्ट स्टाफ 7-year एक्सपीरियंस। स्टाफिंग पैटर्न ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। स्टाफिंग पैटर्न ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसमें एग्जिस्टिंग ऑफ द कितने होने चाहिए? इस पे मेडिकल ऑफिसर 4 रखे जाते हैं, याद देना। मेडिकल ऑफिसर इसमें सर्जन थे, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर, सर्जन, गायनी के और पीडियाट्रिक्स के। 4 हो गए ना? 4 उसमें नर्स मिडवाइफरी 7 हमें चाहिए, ठीक। ड्रेसर 1 चाहिए, फार्मासिस्ट या कंपाउंडर 1 चाहिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1 चाहिए, रेडियोग्राफी एक्सरे के लिए हमें 1 चाहिए, एक्सरे या फिर वार्ड बॉय
और धोबी इसमें। तो इतने हमारे इसमें से आगे भी होंगे, देख सकते हैं। इसके बाद स्वीपर, उसके बाद से चौकीदार इसमें ऐड किया है, ये ऐड किया है, आया, प्यून, ठीक। ओपीडी जरूरी नहीं है रखना। स्टेट असिस्टेंट ऑफ डाटा एंट्री एंड ऑपरेटर, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, हमको 5 चाहिए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ओपीडी हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, लाइब्रेटरी हम चला रहे हैं और लाइब्रेटरी चला रहे हैं जिसमें लाइब्रेटरी में 2 हमारा आ जा रहा था, रेडियोग्राफी वाला आ रहा था। तो हमें डाटा एंटर ऑपरेटर चाहिए। ओटी अटेंड, जाहिर सी बात है, सर्जरी हम परफॉर्म कर रहे हैं, डिलीवरी वहाँ करवा रहे हैं, तो ओटी अटेंडेंट हमें चाहिए ही। ओटी अटेंडेंट, रजिस्ट्रेशन क्लर्क एंड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक आई के लिए। तो देख लिए हम, उसमें हमारे 4 मेडिकल ऑफिसर थे, 7 हमारी ये आ जा रही थी, 4 मेडिकल ऑफिसर, 7 हमारे नर्सिंग, 1 लेबोरेटरी, 1 फार्मासिस्ट, 2 भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं। डिलीवरी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज एट सीएचसी पे। मैटरनल डेथ रिव्यू, रेफरल सर्विसेज, ये भी रिफर करेगा कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट पे। ये भी रेफर करेगा कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक। डायग्नोस्टिक सर्विसेज आप लैब, एक्सरे एंड ईसीजी की सुविधा होनी चाहिए। ब्लड स्टोरेज या फैसिलिटी, ब्लड स्टोरेज या फैसिलिटी, ठीक। एडोलेसेंट हेल्थ केयर ऑफ द 2 आवर पर वीक ऑफ क्लिनिक। कोर पैकेज ऑफ दी एसेंशियल रेफरल सर्विसेज फॉर द VCTC, PTC एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, TI मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल काउंसिल ऑफ एनीमिया मैनेजमेंट हमने देख चुका है, टेटनस इम्यूनाइजेशन फॉर एडोलेसेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ एजुकेशन ऑफ द काउंसिल। स्कूल हेल्थ सर्विसेज एज CSC लेवल वही है, CSC लेवल पे भी है। अगर ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज ये क्यों बार बार आ रहा है? ये ऐड किया गया, इसको बढ़ावा दिया जाता है, ठीक। 1 स्कूल विजिट ऑफ द पर वीक CSC एंड PSC पे 1 डॉक्टर 1 स्कूल विजिट पर वीक होनी ही चाहिए, ठीक। सर्विस इंक्लूडेड इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, फिक्स डे ऑफ द एक्टिविटी करवाते हैं, स्क्रीनिंग रेफरल था ही, बेसिक मेडिसिन फॉर द कॉमन अलाइनमेंट एंड द स्क्रीनिंग फॉर एनीमिया, विजन, हियरिंग, डेंटल, स्किन, हार्ट एंड डिफेक्ट, डिटेक्शन ऑफ द फिजिकल एंड लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। हमने यूनियन मिनिस्ट्री देखी, DGHS देखा, फैमिली वेलफेयर देखा, PSC हमने देखी, ध्यान देना PSC हमने कंक्लूजन समरी हम कर रहे हैं। PSC देखी, CSC हमने देखा, सब सेंटर पे देखा, सब सेंटर पे स्टाफिंग पैटर्न देख लिए, PSC पे स्टाफिंग पैटर्न देख लिए, CSC पे स्टाफिंग पैटर्न देख लिए, क्या क्या इसके फंक्शन है देख लिए, फंक्शन भी हमारा हो गया, इसके क्या क्या फंक्शन है, इसके स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, इसके सब सेंटर के वर्क फंक्शन क्या है। तो ये हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कंप्लीट होता है। कोई भी पॉइंट इसमें छूटा नहीं है, सारा पॉइंट कवर कर लिया गया है। 15 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर में, 2 नंबर में भी आता है लिस्ट करने के लिए, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं। तो थैंक यू।